We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम इस वक्त बेहद खास मेहमान के साथ हैं। ये शुभांशु शुक्ला के फादर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ हैं। बाकी परिचय के साथ साथ देश ने शुभांशु को चुना और आपने अपनी बेटी के लिए उनको चुना। क्या उसी समय से आभास हो गया था शुभांशु से जब मिलने बातचीत किया, जब देखने उठने की बारी होती थी? नहीं, उस समय इतने बड़े काम का तो आभास नहीं था, लेकिन ये आभास ज़रूर था कि बच्चे में काबिलियत है। एयरफोर्स में क्या थे वो? एयरफोर्स में पायलट थे। पायलट थे। और उस समय एक प्रमोशन उनको मिल गया था, लेफ्टिनेंट हो गए थे, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। तब मैंने शादी किया 2009 में। बेटी मेरी डेंटिस्ट थी और शादी किया तब तो नहीं सोचा था कि हाँ यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ये था कि कैलिबर है और बड़ा काम तो करेगा ये। अच्छा, अलग लगता था भाई, इतने सारे बच्चे देखे थे आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने दामाद के लिए कितनों को देखा था, कितने लड़कों को देखा था? नहीं, हमने बहुत को नहीं देखा। हमने जो है, हमारे पास तमाम ऑफ़र आए थे, जो मतलब चूँकि मेरी बेटी मेरी डॉक्टर थी, तो डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन से ही लोगों ने जो है हमको प्रयास किया था और हमने बहुत लोगों के ऑफ़र आए थे। लेकिन कौन सी बात थी शुभांशु को फिर सेलेक्ट किया या फिर ब्याह हो गया? अब वो ईश्वर की कृपा थी, ब्याह हो गया, बस क्या बताएं। थोड़ा तो पर्सनैलिटी आकर्षक थे ये, है ना? क्या बता रही थी आपकी बेटी आपको जब अमेरिका भी पहुंच गई या? हाँ, बेटी तो वहीं जब से वो गए थे तभी से साथ में गई थी। ह्यूज टर्न में ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो ह्यूज टर्न में वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो बेटी भी हमारी वहीं साथ में थी। उसका बेटा एक 6 साल का है, हाँ, तो वो भी साथ में है वहाँ। उसके बाद से वो अंतरिक्ष में गए तो हमारा बेटा अटलांटा में रहता, तो वहाँ आ गई थी, रही है 10-15 दिन। फिर ह्यूस्टन में बेटा भी हमारा साथ में गया है। तो हाँ, कि आ जाते हैं तो हम लोग फिर उनसे मिल करके आते हैं। हाँ, कुछ कहती थी कि थोड़ा पहला एक्सपीरियंस है, जा तो रहे हैं पर डर लग रहा है, या फिर कौन से मिशन? नहीं, वो तो कहती बहुत खुशी हो रही है कि अंतरिक्ष में इनका हो गया है, जाना है। हाँ, बेटी तो बहुत खुश थी। हाँ, हम हाँ बात हुई थी, कल बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, कल कही कि अंतरिक्ष से आज चल दिए। अभी यहाँ से बात करते हैं, मीडिया वाले हैं। बहुत अच्छा लगा है कि हमारे समाज जी इतना बड़ा काम करके आ गए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हम लोगों को लगा कि भाई आज अभी देख करके कि देखो अंतरिक्ष से आ गए। भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कल चले और भाई रात को रात यहाँ जैसे अब ये रात हो रहा है ना, तो वहाँ सवेरा होता है। तो कल यहाँ भाई जब रात हुई तो वहाँ सवेरा हुआ है, कल चले थे, आज भाई वहाँ सवेरा हुआ। हाँ, इस समय सवारा होगा। हाँ, अमेरिका हम लोग जाकर 5 महीना रहे हैं, तो यहाँ रात होती है तो वहाँ सवेरा होता है, वहाँ सवेरा, यहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है तो यहाँ सवेरा होता है। फोन आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अब देख रहे आपके सामने फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग लाइव देख रहे हैं ना। लोग लिख रहे हैं बधाई हो आपको, जो है दामाद जी वापस आ गए, बधाई हो, वही लिख रहे हैं। जो भी जानता है सभी लोग सबको इस मिशन के बारे में और बताइए, आपको क्या क्या जानकारी है और फिर आगे का और क्या प्लान है? अब मैं आपको क्या बताऊं, 2019 में इनका सिलेक्शन हुआ एज एस्ट्रोनॉट। गगनयान का जो अभियान था वो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने लॉन्च किया कि हमारा भी जो है कोई अंतरिक्ष यान होना चाहिए, कोई गगनयान, उन्होंने नाम दिया उसका। और 4 एस्ट्रोनॉट चुने गए। 27 फरवरी 2024 को मोदी जी ने मतलब नॉमिनेट किया, बैच बनाया त्रिवेंद्रम में। हम लोग उसमें नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारा उसी दिन जो है सेम डेट पर यूएस का वीज़ा का डेट था दिल्ली में। तो हम लोग दिल्ली में, हमको भी बुलाया गया था लेकिन हम जा नहीं पाए। तो बल्कि हमारे संधि जी गए थे, नहीं गए थी, और उसमें मोदी जी से मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन में हुआ था। उनके मम्मी पापा सब लोग तो उसके बाद जो है ये ही वाज अंडर रिगरस ट्रेनिंग। 2020 में कोरोना आ गया, लेकिन उस कोरोना काल में भी ये मास्को गए। मेरी बेटी 4 महीना रही मेरे पास। मैं फिर बेटी को छोड़ाया जुलाई में दिल्ली एयरपोर्ट पर, और बेटी भी चली गई मास्को, तो वो भी करीब 1 साल रही। फिर 2021 में लौट के आए। उसके बाद से बंगलौर में ट्रेनिंग कर रहे थे।
उसके बाद मेरा 3 बार जाना हुआ बंगलोर, तो मैंने देखा वहाँ पर उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है उन्होंने दिखाया हमको, जो उनका जो वहाँ भी बहुत बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर है और वहाँ बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है, नो डाउट। और हम लोग इनकी ट्रेनिंग देख करके इनका जो आत्मविश्वास था उसको देख करके हम लोग खुद मतलब हमारे अंदर विश्वास था कि ये मिशन पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जाने से पहले बातचीत वगैरह? हाँ, जाने के पहले क्या डेली ही बात होती थी। 4-5 महीना बीतते चले जाते थे बंगलोर मिलने, बच्चों से मिल करके आते थे, क्योंकि बेटा तो अमेरिका में रहते थे और भाई ये बच्चे हमारे बंगलोर में रहते थे, तो वहाँ हम लोग अक्सर मिलने जाते थे। जानकीपुरम। हाँ, यही हमने घर बनाया है। तो लखनऊ का तो माहौल ही अलग है शुभांशु। जी, बहुत सुंदर है। आप लोगों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, आपको भी धन्यवाद सबको है कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा कवर किया है, बहुत अच्छा एक्सपोज किया है, बहुत अच्छी बात है। शुभांशु किस किस बात का उदाहरण बनेगा? बहादुरी का, अंतरिक्ष का, किस चीज़ का? अब ये तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आप लोगों पर भी कि आप लोग किसका बहादुर बना दें, किसको हाईलाइट कर दें। नहीं, लेकिन आपको हम तो जानते ही हैं। नहीं, हम तो ये जानते हैं कि वो पायलट थे, अब एस्ट्रोनॉट हो गए, अब आगे अभी उनकी उम्र जो है 39 साल है, अभी आगे बहुत ज़िंदगी बाकी है, अभी 20 साल 21 साल की नौकरी बाकी है, अभी बहुत से उनको अभियान और भी पूरे करने हैं। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है गगनयान, उसके बाद जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है उनको भारत का। तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी है कि जहाँ पे स्पेस में भी हम अपना रास्ता देख सकते। उत्तर प्रदेश के लिए क्या, उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ के लिए, CMS के लिए, जानकीपुरम के लिए, त्रिवेणी के लिए, सबके लिए बहुत प्राउड का क्षण है। शुक्ला परिवार के लिए भी, सबके लिए। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि बस 2 लाइनों में आप पूरे इस बात को कहिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि मिशन पूरा हुआ और सबको धन्यवाद है। धन्यवाद सिस्टम को है, इसरो को है, नासा को है, एक्सियोम को है, स्पेसएक्स को है, पूरी जो टीम को है, जितने साइंटिस्ट लगे हुए थे, और सबसे फाइनली बाबा भोलेनाथ को है, महादेव को है, ईश्वर को है, हनुमान जी को। फाइनली भगवान को धन्यवाद है। लेकिन हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमारे दामाद इतना बड़ा काम किए, अंतरिक्ष में गए, फिर पूरा विश्व जान गया कि हमारा दामाद शुभांशु शुक्ला है। हाँ, आपको इसीलिए शुभांशु के हर उन नातेदार, रिश्तेदार और परिवार से मिला रहे हैं जो कि शुभांशु से जुड़े हुए हैं। शुभांशु जिस तरीके से आए हैं, देश उनको देख रहा था, हेलमेट के अंदर वो तिरंगे का वो बैच, सब कुछ एक उत्साह का माहौल, और उस उत्साह के माहौल में परिवार है, उनके अपने जो सास ससुर हैं, जो इन-लॉज हैं, वो खुद इस बात के लिए बेहद खुश हैं कि शुभांशु को चुना भी, शादी भी अपनी बेटी से की, और उस चुनाव ने एक नया पहचान दिया कि वो ऐसे के दामाद हैं जिसका नाम शुभांशु है। शुभांशु के दामाद होने से भी इनको फ़क्र है, और आज तक जो नाम कर दिया है वो अपने आप में देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।